हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्नावली 13.5 का प्रश्न क्रमांक 1 और धीरे धीरे करके अब हम प्रश्नावली 13.5 तक पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और आप भी लगातार मेहनत करते जा रहे हैं और कमेंट्स के ज़रिए मुझे पता चलता है और इससे मैं भी काफ़ी खुश हो जाता हूं। और हमेशा याद रखिए, मेहनत यदि लगन के साथ करोगे और यदि उसमें निरंतरता होगी तो आप निश्चित ही सफल होगे। इसलिए ये 3 मूल मंत्र आपको याद रखने हैं: मेहनत, लगन और निरंतरता। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणित 2.5 सेंटीमीटर गुणित 1.5 सेंटीमीटर हैं। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? माचिस की डिब्बी तो देखिए आप सभी ने देखी ही होगी। और ये देखिए, ये माचिस की डिब्बी है। अब इसके बाद यदि हम इसकी बात करें तो इसमें क्या लिखा है कि इसकी जो माप है वो 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माचिस की डिब्बी होती है घनाभ के आकार की। ये देखिए, तो ये लंबाई दी गई है, ये जो है ये ए का मान है, लंबाई है। ये वाली चीज़ जो है ये चौड़ाई है, ये बी का मान है। और ये जो है ये ऊंचाई है, ये सी का मान है। तो हमें असल में घनाभ की जो विमाएँ होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो दी गई हैं। माचिस में यदि हम देखें तो ये देखिए, ये लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? लंबाई। उसी तरीके से ये जो है ये क्या है? चौड़ाई। ये देखिए, ये वाली ये चौड़ाई है। और ये जो है ये इसकी गहराई या ऊंचाई। ये नीचे से बोलेंगे ऊंचाई और ऊपर से बोलेंगे इसको गहराई। ये जो है ये गहराई है। तो माचिस की जो 3 विमाएँ हैं, ऐसे भी नाप सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, सॉरी ऐसे, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, तो असल में ये माचिस की विमाएँ दी गई हैं और माचिस होती है घनाभ के आकार की। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माचिस की डिब्बी की, माचिस की डिब्बी की, और इन्हें हम विमाएँ भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे विमाएँ। ठीक है, विमाएँ को मतलब यहाँ पे होगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो विमाएँ जो हैं यहाँ पे होगा लंबाई। लंबाई को हम ए से दर्शाएंगे, तो ये जो लंबाई है ए बराबर, चौड़ाई जो है उसको बी मानते हैं, तो चौड़ाई बी बराबर, और इसके बाद जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई, इसे हम मानते हैं सी। तो बस क्रम से लिख देना, 4 सेंटीमीटर पहले लिखना, इसके बाद ये 2.5 सेंटीमीटर, इसके बाद ये 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों लिख लिया अपन ने। कहाँ से देख के? ऊपर से देख के। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन में यदि हम देखें तो इसमें लिखा है ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? 12 डिब्बियां हैं और इनका आयतन पूछा है। तो पहले हम एक डिब्बी का आयतन ज्ञात करेंगे, जो आएगा उसमें 12 का गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे हम एक डिब्बी का आयतन, माचिस की एक डिब्बी का आयतन। तो एक डिब्बी का आयतन, माचिस जो है वो घनाभ के आकार की है, तो वो घनाभ का आयतन होगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं घनाभ का आयतन, बराबर के नीचे बराबर। घनाभ का आयतन क्या होता है? ए इंटू बी इंटू सी। ए का मान कितना? 4, गुणा का चिन्ह लगाना है ए और बी के बीच में, इंटू मतलब गुणा। फिर बी का मान कितना है? 2.5, तो 2.5, फिर गुणा का चिन्ह लगा के 1.5। ठीक है, तो अब ये हमें इन सब का गुणा करना है। तो 25 चौके 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 100 और गुणित, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे वापस से, तो 10 आ गया, गुणित 1.5। अब आपको क्या करना है? 15 का गुणा केवल एक में करना है, पीछे 2 जीरो लगा देना। तो 15 का 100 में करोगे, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, यहाँ पे एक दशमलव है और यहाँ पे 15 का 100 में करोगे तो कितना आएगा? 1500।
आएगा कि नहीं आएगा। अब एक अंक दशमलव ये है, एक अंक ये है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो कितना आएगा 15। तो 15 सेंटीमीटर घन जो है ये इसका आयतन आएगा माचिस की एक डिब्बी का। तो अब कितनी डिब्बियां हैं टोटल 12। तो लिखेंगे अब 12 डिब्बियों का, माचिस की 12 डिब्बियों का आयतन। तो माचिस की 12 डिब्बियों का आयतन है, 12 डिब्बी हैं लेकिन 12 गुणित एक डिब्बी का आयतन। तो एक डिब्बी का आयतन कितना होगा, वो होगा 15। अभी निकाला है ना। तो 12 पंचे 60, 60 का शून्य हासिल आ जाएगी 6, 12 एकम 12 और 6 18। ठीक है, तो 180 सेंटीमीटर घन, ये आएगा आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। बस अब आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, यहाँ से पूरा आप नोट्स में लिख लेना। ये रिवीजन टाइम में काफ़ी हेल्प होती है इससे क्या होता है, बार बार वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं होती। और उससे एक चीज़ और होती है कि जब आप रिवीजन करते हैं परीक्षा के पहले, तो रजिस्टर पलटा के जल्दी से एक नज़र मारते हैं और सॉल्यूशन देख के समझ जाते हैं कि अच्छा इसको ऐसे करना है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रहता है। ठीक है, तो इसलिए नोट्स बनाना मेरे हिसाब से ज़रूरी रहता है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप बहुत करते हो, रफ में करते हो, लेकिन हर सवाल का सॉल्यूशन जो भी आपकी बुक में है, हर सवाल का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, भले ही वो उदाहरण ही क्यों ना हो, आपके हाथ से होना चाहिए। तभी मानी जाएगी कि आपने हाँ गणित की अच्छी मेहनत की है, अच्छे से प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 13.5 का प्रश्न 2 करेंगे। तो अगर आप सभी प्रश्न क्रम से देखना चाहते हैं तो आपको ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है साइड में, इस पर क्लिक कर लेना है। इससे आप प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओगे, जिससे आप सभी वीडियो जो भी आप पे नहीं बनता है आप देख सकते हैं। थैंक यू।